बेगुनाह कैद हैं कैद फरमाए, आदिल इमाम की हुकूमत नसीब फरमा, ताहिर इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़िल हुसैन व उम्मिल हुसैन व जद्दिल हुसैन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या व इस्मतिल फातिमिय्या व हलमिल हसनिय्या व शुजातिल हुसैनिय्या व सब्र सज्जादिय्या व माशरिल बाकरिय्या व अशारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या व जूदित तक़विय्या व नकावतिन नकविय्या वल हैबतिल लश्करिय्या वल गैबते इलाहिय्या। सलवात बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद व नुक्तति दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद अबी ज़हरा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिल कुदसी मन तलबनी वजदनी। सलवात फिर पढ़ो बुलंद आवाज़। इजाजत है जी मैं बात शुरू। एक तो ये रवाइन की मजालिस है, इस पे आपने आवाज या गले को नहीं देखना, समझ आए तो पहली फुर्सत में बोलना। मेरा दिल है कि अगर ये मुख्तसर सा माहौल मेरे साथ तबीयत मिलाए तो मैं अपनी औकात के मुताबिक बताऊं कि ज़हरा का लाल शब्बीर किस इज्जत का मालिक है। तमहीद में मेरा साथ दो, फिर गुफ्तगू सरों पे आके होगी। अल्लाह हदीस कुदसी में कहते हैं मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझ अल्लाह को ढूंढा उसने मुझे पा लिया। आपकी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। असद बेटा जागना है, अब मैं नई गुफ्तगू इल्मी करने लगा हूँ। दुआ करो कि बंदे मेरा साथ दे। मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया। आगे अल्लाह कहता है मन वजदनी आरफनी, जिसने मुझे पाया उसे मैं अल्लाह की मारिफत हो गई। आपकी क्या बात, शुक्रिया। इतना बड़ा नतीजा कि जिंदगी बढ़ जाएगी, बूढ़े जवान हो जाओ। आगे फरमाते मन वजदनी आरफनी, और जिससे मेरी मारिफत हुई, मन आरफनी हब्बनी, उसे बस मारिफत नहीं हुई, उसे मैं अल्लाह के साथ मोहब्बत हो गई। बहुत शुक्रिया, औखी गल सी तो बड़ी बड़ी मेहरबानी। जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पाया उसे मेरी मारिफत हो गई, जिसे मेरी मारिफत हुई उसे मेरे साथ मोहब्बत हो गई। अल्लाह कहते हैं मन अहब्बनी आशाकानी, फिर वो मोहब्बत में नहीं रुका। जिसे मुझे अल्लाह के साथ मोहब्बत हुई फिर उसे मेरे साथ इश्क हो गया। क्या बात है सरकार, आपको माफी नहीं, चूंकि आप इल्म सुन लेते हो। बाकी जितने बंदों को जितना पल्ले पड़ू वो बोलना। अल्लाह ने कहा जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसे मेरी मारिफत हो गई, जिसे मेरी मारिफत हुई उसे मेरे साथ मोहब्बत हुई, जिसे मुझसे मोहब्बत हुई वो मोहब्बत पे नहीं रुका, वो इश्क तक चला आया। अल्लाह कहते हैं मन आशिक नहीं अशक तो हूँ, जब उसने मेरे साथ इश्क किया फिर मैं भी उसका आशिक हूँ। क्या बात है यार, अल्लाह जानता है जेड़ा ले लो मेरा मुल भरिया।
मन अशकनिया शक तो हूँ, जिसने मेरे साथ इश्क किया फिर मैंने उसके साथ इश्क किया, जागे आज इस बात के लिए मेहनत थी। अल्लाह कहते हैं जिसके साथ मैं इश्क करूं, मन अशकता हूं कतलता हूं, फिर मैं अल्लाह उसे कत्ल कर देता हूं। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। शुक्रिया आप सब, जागे। जिसे मुझसे मोहब्बत थी उसे मुझसे इश्क हुआ, जिसे मुझसे इश्क हुआ उससे मैंने इश्क किया। और अल्लाह कहता है जिससे मैं इश्क करूं मैं उसे कत्ल कर देता हूं। ना अल्लाह खंजर लेके मारता है उसे, हाथ तो वो रखता नहीं। अल्लाह कहता है मैं उसे कत्ल करता हूं अपनी तजल्लियात के नूर से। बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया। फिर सुनो, मैंने पहले कहा था नतीजा जिंदगियां बढ़ जाए, ये काम ना करें। आवाज आ रही है? थोड़ी सी आवाज जिससे मैं इश्क करूं उसे मैं कत्ल कर देता हूं। और अल्लाह कहता है कि जारी बात है जब कत्ल हो तो दयत भी होती है। मन अलैया दयत हो फाना दयत हो, जिसे कत्ल में अल्लाह करता हूं उसकी दयत और कसास मैं खुद होता हूं। औखी गल सी, औखी गल सी। जिसे मैं कत्ल करूं फाना दयत हो, उसकी दयत, उसका खून बहा, उसका कसास मैं अल्लाह हूं। अल्लाह कुरान में कहते हैं ला युफर्रिकु बैनल्लाहि व रसूले, मेरा हबीब तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? तू नहीं मैं हूं, मैं नहीं तू है, तू मैं तू। अब नतीजा निकला दयत वो हो या रसूल हो जिसे अल्लाह कत्ल करे। जागना यार, जागना जागना। अल्लाह कहते हैं दयत मैं हूं या दयत वो या दयत मोहम्मद। आज पता चला नाना की पुश्त पे नहीं बैठा था, अपनी दयत पे बैठा था उसको। आपकी क्या बात है। शुक्रिया। एक नमी सी ना, जियो जियो जियो। हाँ, नाना की पुश्त पे नहीं बैठा, अपनी दयत पे बैठा। ईमान से बता यार, अल्लाह कहता है मैं उसका खून बहा हूं, मैं उसकी दयत हूं। असद ये भी विलायत है। अब भोली माँ के कमले बच्चे, जिस शब्बीर की दयत का नाम तौहीद है उसकी जात क्या हो? शायद जल्दी जल्दी जल्दी। आपकी क्या बात है। बिस्मिल्लाह, शायद जिंदगी हो आप सब। शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। जिसकी दयत तौहीद है उसकी जात क्या होगी? उसकी जात क्या होगी? अच्छा जागना। हुसैन आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता अल्लाह मेरे सारे घर ने तुझसे मोहब्बत की, अब मैं तुमसे इश्क करूंगा। आपकी क्या बात है। शायद जिंदगी आपकी, पिछले बंदे मैं मजबूरन बदलना पड़ेगा अगर बेनियाजी की। मेरे सारे घर ने अल्लाह तुझसे मोहब्बत की, शब्बीर तुमसे इश्क करेगा। इससे बड़ी बात शायद शब्बीर तुमसे इश्क करेगा। अल्लाह ने कहा हुसैन देख ले मुझसे इश्क है। हुसैन ने कहा मालिक तूने इश्क नहीं किया? किया। किससे? हुसैन तेरे नाना से, तू तो बड़ा जानता है। हुसैन कहते हैं मेरे नाना से इश्क किया, अब मैं तुमसे करता हूं। मेरे नाना ने जितने नाज किए तूने उठाए ना, अब तू नाज कर, मैं उठाता।
नाज उसने उठाया अल्लाह होके, इसने अल्लाह के नाज उठाए बंदा होके। बिस्मिल्लाह। हाजी साहब, शाहिद भाईजान, हाफिज साहब असद, मैं एक तोहफा देने लगा हूँ, क्योंकि तोहफा मखसूस बंदों के लिए होता है। मैं चुप करके दे के गुजर जाऊंगा, जिनका हक है वो वसूल कर लेंगे। हुसैन कहते हैं मेरे पूरे घर ने तुझसे मोहब्बत की, मैं तुमसे इश्क करूंगा। जाओ, चैलेंज है मेरा। मोहब्बत देखे बगैर होती है, इश्क देखे बगैर नहीं। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। बिस्मिल्लाह। आप जियो। हाँ देखो यार, मैं इन बंदों के ऐसे नाम नहीं लेता, मालिक मेरी जिंदगी लग जाए इनको। शायद भाई कह रहे हैं इसकी आंखें नहीं होती, कुछ बंदे ने पल्ले पई है। अली खड़े हैं मस्जिद नबवी में और हसन से कहते, हसन इन लोगों से पूछ आज मुझे देखा है। खड़े मस्जिद में हसन एक बंदे से कहते हैं मेरे बाबा को देखा है। वो कहते नहीं जी सुबह ज़ियारत हुई। दूसरे बंदे, तीसरे थे, अली खड़े मस्जिद में। हसन पूछता गया, कोई कहता है बाजार में मुलाकात, कोई कहते हैं मस्जिद में, कोई कहते हैं घर पे। अच्छा, इतने में अब्दुल्ला नाम का एक बंदा मजून पैदाइशी नबीना लाठी पे टिक टिक करता आया। अली कहते हैं हसन इससे पूछ। बाबा ये तो आंखों वालों को नजर नहीं आ रहे, मैं जो कहता हूँ इससे पूछ। हसन कहते हैं अब्दुल्ला मेरे बाबा को देखा है। हाथ जोड़ के कहते हैं आंखों का अंधा हूँ, शरफ का अंधा नहीं। सलामत मिलके सारे। मोहब्बत बगैर देखे हो जाती है, इश्क देखकर होता है। रख मौलवी के सर पे कुरान। ये 9 जिलहज को दुआए अरफा नहीं पढ़ते, उसमें करीमे करबला का जुमला है। हादी फरमाते हैं मदा फिब्ता हत्ता ताहतियत दलील। अल्लाह मेरा, मैं मक्का को इनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वगरना तू मेरी आंखों से गायब ही कब हुआ। मदा फिब्ता हत्ता ताहतियत दलील, अरबी का भी जामिन। मैं इनको दिखाने के लिए जा रहा हूं, नहीं तो तू मेरी आंखों से ओझल कब हुआ है। जड़ा वाला बेनियाजी न करना। अगला जुमला शबीर सरदार का फरमाते अम यद अय्यनो मातरा का। हुसैन कहते हैं तेरे उस आशिक की आंखें अंधी ना हो जाए जो तुझे ना देखे। लो शायद अलामा साहब दी सेहत तो सलामती वास्ते बलंतर सलावा। शायद आपको मिलाने के लिए मैंने हदीस कुदसी पढ़ी है। अल्लाह कहता है जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे मेरी मार्फत हो गई, जिसे मार्फत होगी मेरे मोहब्बत हो गई, जिसे मोहब्बत हुई उससे मेरे साथ इश्क हो गया। अच्छा, जिसे मेरे साथ इश्क हुआ मैं अल्लाह ने उसके साथ इश्क किया। अल्लाह कहता है जिसके साथ मैंने इश्क किया मैंने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है, हुसैन आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है ले अब मैं इश्क करता हूं, तू मेरा माशूक बन। हुसैन में हो गया। हुसैन कहते तेरे इश्क की अपनी तबीयत, मेरे इश्क का अपना मिजाज। तेरे इश्क की तबीयत ये है जिससे तू इश्क करे तू उसे कत्ल कर देता है, जिससे मैं हुसैन इश्क करूं मैं रहूं न रहूं उसे मरने नहीं देता।
क्या बात, तेरी क्या बात है, तेरे सुनंदी क्या बात है। सारे बोलना, सारे बोलना। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी गुफ्तगू हुई जी, जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सकता हूँ, कतलता हूँ, जिससे मैं इश्क करूँ मैं कत्ल करता हूँ। अच्छा, हुसैन कहते हैं तेरे इश्क की अपनी तबीयत, मेरे इश्क का अपना मिजाज, तेरे इश्क की अपनी तबीयत, मेरे इश्क का अपना मिजाज। तू जिसे कत्ल करे, तू जिसे इश्क करे, तू उसे कत्ल कर दे। जिससे मैं इश्क करूं मैं उसे मरने नहीं देता। ले मौलवी, ज़हन में रखना, मसाजिद में आजान का पहला लफ्ज अल्लाह अकबर असल में हुसैन के इश्क की दलील है। तो क्या बात, वो है, ये है इसके हुसैन। शायद 1000 फर्क लिखा है सरकारे नूरुल्लाह शोस्तरी शहीद सालिस ने यजीद और हुसैन में। ठीक है नहीं? अच्छा, ये अलग बात है, मैं मोमिनों के मिजाज की वजह से, नहीं तो ये शोर नहीं पड़ा आसिफ जलाली मरहूम खबीस का। उसने बकवास की कि सईदा, लोगों ने मुनाजरे के चैलेंज फेसबुक पे पता नहीं मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि फातिमा हक पर है, मैं ये नहीं कहता कि बतूल हक पर है, मैं कहता हूँ बतूल ही हक है। आपकी क्या बात है? मैं अकीदे पे समझौता नहीं करता, फातिमा हक पर नहीं। ऐसे में खैर, किसका? शब्बीर और यजीद का। सरकार नूरुल्लाह शोस्तरी ने कहा दुनिया डूब के मर जाए, हुसैन और यजीद में इतना थोड़ा फर्क है, यजीद आके बनता है, हुसैन बन के आता है। क्या बात, आपकी क्या बात। मैं मुशाहिद नहीं पढ़ा, शायद मेरा भाई मजलूम का अल मुंजद में माना है बेबस। करबला में यजीद बेबस है, शबीर बेबस नहीं, यजीद बेबस है। शबीर बेबस नहीं, मैं बात कर गया, शबीर बेबस नहीं, यजीद बेबस है। ले मुफ्ती मुनीबुर रहमान खबीस को चैलेंज करके दीवान सकले जुमला पढ़ने लगा है, मुनीबुर रहमान यजीद को बोल डूब के मर जाए, तेरी 9 लाख नंगी तलवारें मेरे हुसैन का एक सिजदा नहीं रोक सकी। आपकी जिंदगी सारे मिलके बोलो आप जिए एक सिजदा, तेरी 9 लाख नंगी तलवारें, एक सिजदा नहीं रोक सकती। अब्बास ने बताया था हुसैन क्या, थक गए हो तो मैयस हो गई। अच्छा जी,
9 लाख की आंखों में आंखें डाल के। अब्बास कहते हैं जाहिलो, जानते नहीं मैं किस शब्बीर सरदार का नौकर हूं। इनका नाम अशीहू कान्ना मजस्ते रसूलुल्लाह है कहन्नाउल हर्ज। गाजी कहते हैं मैं नौकर उस हुसैन का हूं जो जमीन पे कम जिसमें मोहम्मद पे ज्यादा चला। हर बंदा नहीं क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, मोहम्मद पे ज्यादा मैं जमीन पे कम जिसमें मोहम्मद पे ज्यादा चला। शायद तेरी जिंदगी हो ईमान से बता, अब बाजारी माँ के बेटे यजीद का मुकाबला शब्बीर से करूं, बचपन में जिसकी सैरगा का नाम नबूवत हो। ओए मेरे अल्लाह, ओए मेरे अल्लाह, आपकी क्या बात है, तेरी समाज की क्या बात है। ओह जमीन पे बैठो बैठो, सलवात बुलंद आवाज से ना ना, सारे मिलके पढ़ो बुलंद आवाज से। आओ चलो कुरान के पास चले। अल्लाह कहते हैं नुज़िल अल फुरकान अला कल्बिक, हमने कुरान को मोहम्मद के दिल पर उतारा। शायद ये सबक है जो बंदे नहीं आए उन्हें जाके ये लेक्चर देना। ले मौलवी, पहला फर्क, कुरान मोहम्मद के दिल पर उतरा, हुसैन मोहम्मद के दिल में उतरा। ओए मेरे अल्लाह, शुक्रिया। और पिछले बंदों का भी इस्तिखारा है तो बोलना। कुरान दिल पर उतरा। और मेरा भाई एक बंदा घर पर आया, एक घर में आया, चलो नहीं समझे तो कुरान मोहम्मद की जुबान से निकलता रहा, शबीर चूस के परवान चढ़ता रहा। अब तो बोलना यार, अब तो बोलना जिसके पल्ले पड़ो। क्या कहने, कुरान दिल पर उतरा, हुसैन दिल में उतरा। मैं थक नहीं गया। गला फाड़ के बोलने का नाम खिताबत नहीं। बात में दम हो तो दीवारें बोलती। कुरान जुबान से निकलता रहा, हुसैन जुबान चूस के परवान चढ़ता रहा। मौलवी ईमान से बता, कुरान के उठने बैठने का नाम हुसैन नहीं, हुसैन के उठने बैठने का नाम कुरान। असद का मुबड्डा मेरे जिम्मे लाए। बानी ने मुझे कहा कि बता दें, मोहसिन रुकन जाकिर थे मौला के, मालिक उनकी जिंदगी करे, वो वादा खिलाफी करते हैं। अगर गुजरे शरई के बगैर वो नहीं आया तो उसने ज्यादती की है, और अगर गुजरे शरई था तो मालिक उसकी परेशानी को दूर फरमाए। पढ़ने वालों को ये चाहिए या तो डेट लिखे ना, अगर लिखें तो फिर बानी को परेशान ना करें। मैं जड़ावाला फैसलाबाद के इलाके में मेरा चैलेंज है, कोई मोमिन खड़ा होकर नहीं कह सकता कि जिसने मुझे लिखवाई हो और मैंने वादा खिलाफी की। ठीक है, एक सलवात बुलंद आवाज से जागना। अच्छा, मौलवी ने एक बड़ा शोर किया है, मिलना रसूल को है, फिक्र मौलवी को। अल्लाह मेरा शाबाश मुकामे महमूद दे। इवें है ना?
कुछ जानता बंदा मुकामे महमूद किन्ने ने? 4 मुकामे महमूद। वाह वाह पहला मुकामे महमूद में पढ़ने लगा हूं, अल्लाह थोड़े समझ के नहीं बोल रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, तुम थोड़े बन के सुनना ना, मैं आपको थोड़े बना के पढ़ता ना। ईद का दिन है, मोहम्मद के कांधे हैं। शुक्रिया। हसनैन नहीं, सिर्फ हुसैन मोहम्मद के कांधों पे बैठे। जब हसनैन बैठे वो और ईद। बैठा कैसे? एक टांग नाना की इस तरफ, एक इस तरफ, जागना, एक टांग इस तरफ, शायद मैं गलत कर गया, एक इस तरफ। इसी डर से मैं शुरू नहीं कर रहा था। मोहम्मद के कांधे, पहला मुकामे महमूद पढ़ने लगा हूं। मोहम्मद के कांधे शबीर बैठा है, एक टांग इस तरफ, एक इस तरफ। गोया अलम नशरा लाका सदरा का के सीने को हुसैन के पांव की एड़ियां मस कर रही हैं। कल मैं गलत शुरू कर ली। क्या बात है सुभान अल्लाह। अलम नशरा लाका सदरा का के सीने की को हुसैन के पांव की एड़ियां मस कर रही हैं। आधे मोहम्मद के बाल हुसैन के इस हाथ में, आधे इस हाथ। बाल बशर के होते तो पड़ता, बशर के होते तो बाल ही पड़ता। चूंकि बाल है खत्मी मर्तबत के, हुसैन के एक हाथ में कज़ा है, दूसरे में कदर है। ओए मेरे अल्लाह, ओए मेरे अल्लाह। तो बंदा सुनता है रिसालत किया तो बंदा बंदे के होते तो सिर्फ बाल पड़ता। चूंकि बाल है नबियों के सरदार के, हुसैन ने नाना के बाल नहीं पकड़े हुए। हुसैन के एक हाथ में जमान है, एक में मकान है, एक में कज़ा है, एक में कदर है। हुसैन का दिल करता है कज़ा को दाएं मोड़ लेता है। ओए मेरे अल्लाह, दिल करता है कदर को बाएं मोड़ लेता है। शबीर का दिल करे जमान को दाएं मोड़े, दिल करे मकान को बाएं मोड़े। अल्लाह कहता है बमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा रसूल मेरी वही के बगैर नुतक नहीं करता। फिर मौलवी मान उसकी वही के बगैर, ये बोलता नहीं, हुसैन के इशारे के बगैर चलता नहीं। जागना जागना जागना। रसूल जा रहे, इतने में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आए। ठीक है। और आके कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या सवारी है। जागना। उन्होंने कहा है सो मरकब, क्या खूबसूरत सवारी। रसूल ने कहा सवारी छोड़, सवार को। मैं थक नहीं गया। मैं शायद मरकब अरबी में घोड़े को बोलते हैं। मेरी जुबान में वो ताकत नहीं, मेरे में वो दम नहीं कि मैं बोल सकूं। चूंकि जुमला खलीफा अव्वल का है, उन्होंने फरमाया था है सो मरकब, क्या खूबसूरत सवारी है।
यानी खलीफा अव्वल ने रसूल को हुसैन का घोड़ा कहा। अल्लाह के नबी का हक था, एक दफा तो रोकते, खलीफा अपनी जगह पे हो, मुझे हुसैन का घोड़ा कह रहे हो। अल्लाह का नबी रोका क्यों नहीं? फरमाया अगर आज रोकता तो 1400 साल के बाद का मौलवी भोंकता ना, रसूल ने कहा था मैं हुसैन की सवारी नहीं हूं। हुसैन कांदो, एक हाथ में कदा, एक में कदर, एक में जमान, एक में मकान। अल्लाह की आवाज आई, या मलाइकती उतरो तस्बीह, मलाइका तस्बीह छोड़ो, फंजुर इलाल अर्ज, और जमीन पे देखो मेरा रसूल लायके हम्द काम कर रहा है। ओए मेरे ओहो, आपकी क्या बात है, ये पहला मुकाम महमूद। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, छोड़ो तस्बीह, देखो जमीन की तरफ। मलाका ने कहा मालिक तस्बीह छोड़ के देखे क्यों? फरमाया मेरा रसूल लायके हम्द काम कर रहा है। अब मैं दूसरा मुकाम महमूद पढ़ूं। रसूल सिजदे में, क्या बात है। मैं मिंबर पे हूँ, अम्मा के घुटने के पास नहीं, पढ़ मैं रहा हूँ। मेरा नंबर लेना तो ये लोग मेरा नंबर ही बैठे, तुम बोलना मैं किताब लेके चला हूँ। गलत पढ़ू, जहाँ 13 मुजरम वहाँ 14 की कचहरी में 14 का मुजरम, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का मुजरम। दूसरा मुकाम मामूद, रसूल है सिजदे में, हुसैन चलता आया, नमाजियों की गर्दनों पे पांव देता हुआ। नाना की पुश्त पे बैठे। हक तो ये था ना कि हुसैन काबा की तरफ मुंह करता, जिधर नाना का सर था, नाना का सर इधर, हुसैन इधर मुंह करके बैठ गया। सजदा लम्बा हुआ, सर उठा के देखते रहे। मैंने कहा हुसैन तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने इधर मुंह करके हलाल जादों के किबले का तय्युर कर दिया। जाके आज ये जेड़े बंदे, आखिरी जुमला, आखिरी आखिरी आखिरी, इधर मोहम्मद का मुंह, इधर शब्बीर का मुंह, सर उठा के देखते रहे। ये बात तेरे बच्चों को याद है, जो नया चेहरा मैं दिखाना चाहता हूँ, दुआ करना मेरे लिए। साहबा को इंतजार है, रसूल सर उठाए, हम उठाएं, रसूल को इंतजार है, उसकी वही आए, मैं सर उठाऊं, वही को इंतजार है, वो मुझे बोले, मैं रसूल तक जाऊं। अल्लाह को इंतजार है, हुसैन उतरे, मैं वही को या तो जड़ा इलाज लड़ पेगा मेरे नाल, या फिर अगले साल के 21 सफर तक वो बात नहीं भूलेगा। हालतें दो पढ़ने लगा मुकाम महमूद की। रसूल सिजदे में, हुसैन पुश्त पे। अल्लाह की फिर आवाज आई, मलाइका छोड़ो तस्बीह, मेरा हबीब अल्लाह के हम्द काम कर रहा है। ये दूसरा मुकाम है, शायद सुनना। रसूल की जुबान से लफ्ज सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, सर उठाना चाहता है, अल्लाह कहता है ना मोहम्मद हुसैन। रसूल कहते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अल्लाह कहते हैं हुसैन। रसूल कहते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अल्लाह कहते हैं सर न उठाना हुसैन। तो फिर मुझे कहने दे मोहम्मद अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह हुसैन हुसैन।
क्या बात है, आपके बोलने की क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह करता रहा, वो हुसैन हुसैन सुभान अल्लाह हुसैन हुसैन करता रहा। सुभान अल्लाह। आशिक खुदा होने की पहली शर्त है हुसैन होना। ओए मेरे दूसरी शर्त पढ़ूं मैं, आशिक खुदा होता कौन है। सिर में रखना, अब मेरा मालिक तेरे हाथ में है, मेरे यहाँ पे आ गई है, निकल तो मैं सकता नहीं जब मैं उगलने लगा हूं। और रफा कहते हैं जिन्स जिन्स की आशिक होती है। मैं पहले कह रहा हूं मुझे माफ करना यार, जड़े पहुंच गया ना जी। अल्लाह जानता है मैं कितना कुछ लुकाई बैठा, चूंकि माहौल नहीं था। जिन्स जिन्स की क्या बात है, क्या बात। मैं आशिक खुदा की शर्त पढ़ने लगा हूं। ऐसा होना चाहिए। जो मैंने दावा किया मैं उसकी दलील देने लगा हूं। और दलील आलिम नहीं, इल्म नहीं छुटा सकता। दलील मुकद्दर नहीं, तकदीर नहीं छुटा सकती। मौलवी यही तो 1400 साल से बता रहा हूं। आशिक खुदा की दूसरी शर्त, आशिक खुदा होता वो है जो बोलने के लिए बदन का मोहताज ना हो। आपकी क्या बात है जी, बिस्मिल्लाह। आशिक खुदा की दूसरी शर्त, आशिक खुदा कम से कम वो होता है जो जीने के लिए जिंदगी का मोहताज ना हो। बोलने के लिए बदन का मोहताज ना हो। ज़हन में रखना, जैसे आशिक खुदा की पहली शर्त है ना हुसैन होना, वैसे आशिक हुसैन की पहली शर्त है ज़ैनब होना। और मैं दारैन कुर्बान करूं। जुलूस निकलेगा आज, जुलूस है ना सर, जुलूस निकलेगा। यहां से निकल के कहां जाएगा? कब्रिस्तान इमाम का नाम किया, उसका ऐलान किया होगा स्टेज सेक्रेटरी ने। इस्लामपुरा से जुलूस निकलेगा अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कसरे आले मोहम्मद में इख्तिताम पजीर होगा, है ना। असल में इस जुलूस की बानी का नाम है ज़ैनब। थकिया जना यार, मेरा दिल है मैं मजलिस पढ़। पहली दफा ऐलान शाम गरीबा पे इस बीबी ने किया था। बीबी ने कहा था लोगों, मेरे जले हुए खैमे से जुलूस निकलेगा जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पता नहीं कहां इख्तिताम पजीर हो। असल में झल्ला नहीं हूं, मेरा दिल मुशाब ज्यादा पड़ना, क्योंकि बंदे रो पड़े थे, ये दिन रोने थे। मैं तुझे जुलूस बताने लगा हूं, तेरे और ज़ैनब के जुलूस में फर्क है। तेरा यहां से चलेगा, कसरे आले मोहम्मद में खत्म हो जाएगा। ज़ैनब के जुलूस का रूट इतना लंबा था, जुलूस के पानी की आंखों का पानी रंग ही बदल गया। बिस्मिल्लाह, अमीर बन के रो रहे हो यार, अमीर बन के रो रहे हो। पानी बैठे हो, कहो तो मैं कसम खा लेता हूं मालिक खैर करे। तेरे और ज़ैनब के जुलूस में फर्क,
तुम जितने जुलूस लेके निकलोगे उतने वापस आ जाओगे। जो ज़ैनब जुलूस लेके गई है, कोई आएगा कोई नहीं। थकना ना यार, न्याज़ से या ज़हरा और सैयदो, हर कोई आ जाएगा। वो नहीं आएगी जो बाप के गले पे गला रख के कहती थी पहले मुझे मार। तुम जुलूस लेके निकलते हो, आगे दूध की सबीले, पानी की सबीले, खाने में लंगर, तिब्बी सहूलियात, साए का इंतजाम। जो ज़ैनब जुलूस लेके निकली है, आगे शराबियों का मजमा, आगे बदमाशों की भीड़, आगे पत्थरों की बारिश। बेनियाजी ने कर तबीयत बना, मैं सत्र मुसाद की पढ़ी। या ज़हरा, या ज़हरा, तू जुलूस लेके निकलता है, तेरे हाथों में झूला, तेरे हाथों में मेहंदी, तेरे हाथों में ताजिया, तेरे हाथों में जुलझुला। जो ज़ैनब जुलूस लेके निकली है, किसी नेज़े पे अकबर का सर। बेनियाजी ने कहा यार मुझे सत्र मुशाहिद की पढ़ने दो। किसी पे उसका सर जो माँ को माँ नहीं कह सकता था, किसी पे उसका सर जिसकी माँ रो के कहती है कासिम मुझे तेरा सेने वाला चेहरा नहीं मिलता। मुसलसलों का काम ही सज्जाद का, बंदे नहीं रो सकते। बना तबीयत में सत्र मुशाहिद की तुम। तू जुलूस लेके निकले, तेरे हाथ में अब्बास के नाम के अलम, जिसमें अब्बास के नाम का फरेरा। अब सैयद मुझे माफ करना, गलत पढ़ूं, हुसैन की माँ मेरी शफाअत न करे। जो ज़ैनब जुलूस लेके निकली, किसी नेज़े पे लैला की चादर। अमीर बन के रो रहे हो यार, अमीर बन के रो रहे हो। किसी पे ज़ैनब का बुर्का, किसी पे कुलसूम की रिदा। या अल्लाह, जुलूस पे चढ़ावे चढ़ते हैं ना, ऐसे में ज़ैनब के जुलूस पे बड़े चढ़ावे चढ़े। पहला चढ़ावा उम्मत ने इतना बड़ा दिया जुलूस के बानी को, कुछ चढ़ावा बानी ने हाथों में पहना, जो फिर बच गया वो गले में पहना, जो फिर बच गया वो पाँव में पहना, जो फिर बच गया वो 5 साल के बाकिर ने उठाया। यार बेनियाजी न करना, बस आने वाले आते रहेंगे, तवज्जो मेरी तरफ। ये कोई फजाइल है, ये तो मुशाहिदा है यार। शायद मैं समझा हूं हर बात में। चढ़ावा इतना बड़ा था, करबला से लेके शाम तक अक्सर जगहों पे पांचाला बाकिर कहता बाबा सर ना उठा, बाबा सर ना उठा। बाबा तू सर उठाता है, मेरे पांव जमीन पे नहीं रहते। मुझे पता है यार शबीह सुलझना बरामद होनी, लेकिन मुझे मनसब का भी पता है कि मैंने किस वक्त पे क्या पढ़ना। जागना बानियान ने खर्च किया यकीनन जुलूस पे। ज़ैनब के जुलूस पे जुलूस के मालिकों का बड़ा खर्च हुआ। तिरपन लेके गए थे, 3 वापस लाए। इस जुलूस के चौक पे मजलिस होगी ना, मजलिस ज़ैनब के जुलूस में भी मजलिस हुई। पहली मजलिस पढ़ी ज़ैनब ने, पढ़ी कातिल के घर। इतनी लंबी मजलिस पढ़ी अज़ादारों, अली की बेटी ने। उस वक्त तक ज़ैनब ने मजलिस बंद नहीं की जब तक शाम के दरो दीवार से आवाज नहीं आ गई भागी नहीं नमाजी।
तैयारी, रख उलमाए मक्तल के सरों पे कुरान। करबला से शाम तक जब भी किसी ने पूछा कैदन हुआ क्या, रो के कहती लोगों मेरा हुसैन मारा गया। का दिन पढ़ने लगी बागे बतूल में लोटी, बुझने लगा रोज़ा मोहम्मद का चराग। अज़ादारों एक वक्त में 9 कातिल आए हुसैन सरदार की। अल्लाह लानत करे पहले कातिल पे, गरीब बैठा है टीला करबला पे। कभी कभी कहता है कोई मोहम्मद की बेटियों के बुरके बचाने वाला। पहले कातिल ने कहा हुसैन, हुसैन ने ऊपर देखा, इसने गरीब के मुंह पे तमाचा मारा। तैयारी कर यार, तैयारी कर या ज़हरा, या ज़हरा। अभी नहीं, जब कहूंगा फिर शबी आएगी, अभी नहीं। अभी तमाचा खा के फारिग नहीं हुआ, दूसरे कातिल पे अल्लाह लानत करे। कहता हुसैन, गरीब ने देखा, दूसरे ने पहलू पे नेजा मारा। जन्नतुल बकी की तरफ मुंह करके कहता है अम्मा तेरे पहलू का कर्ज अदा हो गया। बिठा दो यार इस बच्चे को, बिठा दो, बिठा दो, जाके तेरे 12वें इमाम का एक सलाम, मेरा सलाम करबला के उन गरीब शहीदों पर, प्यास की वजह से जिनके मुंह खुले फिर बंद नहीं हुए। शायद मैं हुसैन सरदार का मुजरम हूं अगर मक्तल में रवायत ना हो। अकबर का बाबा जीन से जमीन पे आया, गरीब के प्यास की वजह से मुंह खुला था, जजर किंदी चलता आया, जिसने आके हुसैन के सीने पे पांव रखा, गरीब के हलक में तीर मारा। नहीं आता मातम करना यार, अमीर बन के सुन लो। या ज़हरा, या ज़हरा, कमीने ने गरीब के हलक में तीर मारा। दरे खैमा से एक बीबी की आवाज आई, अम्मा ज़हरा, या गरीब का तीर निकाल या मुझे लाश पे आने दे। रख दिया सजदे में सर, कमीना मारने लगा जरबे। 6 ज़रब पे कमीना ज़रब मारता है, हुसैन के गले पे ज़रब नहीं लगती। कमीना कहता है हुसैन अब बाइजाज़े इमामत ज़रब नहीं लगने दे रहे। करबला के गरीब की आहिस्ता से आवाज आई, अम्मा ज़हरा मेरे गर्दन से हाथ उठा ले। मैं पढ़ गया मुशाहिब यार तेरी अपनी मर्जी। और करबला में एक नहीं 5 तन ज़िबा हुए। 8वीं ज़रब कमीने ने मारी, आदम से ईसा नबियों की आवाज आई, मोहम्मद तू जान तेरा हुसैन जान। 9वीं ज़रब पे मोहम्मद की आवाज आई, अली तू जान तेरा हुसैन जाने। 10वीं ज़रब पे अली की आवाज आई, हसन तू जान तेरा वीर जाने। 11वीं ज़रब पे हसन की आवाज आई, ले अम्मा तू जान। तैयारी कर, मैंने एक और सत्र पढ़नी है। 12वीं ज़रब पे माँ की आवाज आई, ज़ैनब तू जान। जड़ा वाला आदम से ईसा नबी गए गरीब नहीं बोला, नाना मोहम्मद गया मुसाफिर नहीं बोला, बाबा अली गया बेवतन नहीं बोला, भैया हसन गया बेकफन नहीं बोला। माँ जाने लगी, आहिस्ता से बोल के कहते अम्मा माए मुश्किल वक्त में बेटों को नहीं छोड़ती। दरे खैमा से एक बीबी की आवाज आई, हुसैन तू कत्ल हो मैं कुरान पढ़ती। आखिरी जुमला मातमियों, ज़ाहिर बैठे हो ज़ाहिर। करबला में एक मुकाम है, मालिक ज़ियारत कबूल करे, मुकाम है साहिबुल असर व ज़मान। हमने उलमा से पूछा ये 12वीं का मुकाम क्यों? उलमा कहते हैं पूरी करबला में ज़माने का वारिस पानी रोता है, ये वो जगह है जहाँ खून रोता है। इमाम के एक नौकर ने पूछा 12वें सरदार से, मौला यहाँ खून क्यों रोते हो? इमाम कहती है क्यों ना रो, ये वो जगह है जहां मेरा दादा जीन से जमीन पे आया था। आखिरी जुमला शरीफो, नौकर ने मुंह पे मातम किया, मौला यही बात खून रुला गई। मेरा दादा जीन से जमीन पे आया, मेरा दादा कभी उठता कभी गिर पड़ता, मेरा दादा कभी कोनियों के बाल और कभी घुटनों के बाल। गरीब कहता है जब नहीं गया शिमर घोड़े